और यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष खजुराहो पर्यटन और संस्कृति मंत्री भारतीय जनता पार्टी जिनके परिश्रम और तपस्या के कारण कर्मठ नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे मंत्री साथीगण भाई गोविंद सिंह राजपूत जी, प्रभुराम चौधरी जी, विजेंद्र प्रताप सिंह जी, भारत सिंह कुशवाहा जी, राम खिलावन पटेल जी, विजय यादव जी, हमारे सांसद साथीगण गणेश सिंह जी, केपी यादव जी, राजबहादुर सिंह जी, जिलाध्यक्ष प्रीतम जी। अब मंच भरा पूरा है, नाम में समय बहुत लग जाएगा। ये सब पंचों की राय हो तो एक साथ दे दूं। तो मंच पर बैठे हुए सभी वरिष्ठ बाबा जी भी हमारे बैठे हुए, सभी वरिष्ठ साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं और बुंदेलखंड की धरा को प्रणाम। ये ऋषियों की भूमि है। दमोह का नाम बताते रानी दमयंती जी के नाम पर पड़ा है। राजा भीम की बेटी थी और दमन ऋषि उनके गुरु थे। गुरु कृपा से जन्म हुआ था, आशीर्वाद से, इसलिए राजा भीम ने अपनी बेटी का नाम रखा दमयंती। और मैंने पता किया ऋषि दमन जी के बारे में। अहाना के पास प्यारमा नदी के तट पर आश्रम बना के उन्होंने तपस्या करने का काम किया था। ये दमोह अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी है। ये वीरों की और सूरों की भूमि है। इस धरती ने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और हमारी रानी दुर्गावती ने अकबर और आसफ खान से लोहा लिया, झुकने से इनकार कर दिया। 1857 का स्वातंत्र समर, मैं प्रणाम करता हूं इस बुंदेलखंड की भूमि को, हिंडौरिया के राजा किशोर सिंह जी लड़ाई लड़ी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 क्रांतिकारियों के साथ दमोह से अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उड़ाई, लड़े। और केवल वही नहीं, जवेरा के पंडित करणदेव तिवारी, बालाकोट के रामस्वरूप सिंह, रामपुर के राजा देवी सिंह, इन सब ने उस क्रांति में भाग लिया। दमोह के इतिहास को अगर देखें तो अंग्रेजों का अत्याचार यहां पर बरसता रहा, लेकिन क्रांति की ज्वालाएं भी यहां से धधकती रही। अंग्रेजों ने बर्बरतापूर्वक गंगाधर राव राजा जी को 65 गांव की जागीरदारी जब्त की थी। सूबेदार रघुनाथ राव, उनको भी अंग्रेजों के द्वारा गोली मारी गई थी। अजबदास तिवारी उनके परिवार को 9 बोले बच्चों के साथ फांसी के फंदों पर लटका दिया था, लेकिन दमोह ने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया, लड़ते रहे भारत की आजादी के लिए। पंचम सिंह राठौर, उन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, हटा के ठाकुर नवल सिंह, सोनेजू पांडे, किशोर सिंह, झांसी तक जाके झांसी की रानी के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ उन्होंने संघर्ष किया। ये वो दमोह है जिसके फुटेरा तालाब पर
सैकड़ों आजादी के दीवानों को अंग्रेजों ने फांसी के फंदों पर लटका दिया था, लेकिन दमोह ने झुकना स्वीकार नहीं किया, बुंदेलखंड ने झुकना स्वीकार नहीं किया। मैं ऐसी पवित्र धरती को दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के नेतृत्व के बारे में अभी हमारे अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी आपको विस्तार से बता रहे थे। हम सारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता जिन्होंने खून और पसीने से सींचा था भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ को, उनको भी प्रणाम करता हूं। स्वर्गीय विजय कुमार मलैया जी को कोई भूल नहीं सकता, और आज मुझे कहते हुए गर्व है जयंत मलैया जी जैसे कार्यकर्ता पर उन्होंने कहा राहुल नहीं जयंत मलैया चुनाव लड़ रहा है, जी जान लगा दूंगा पार्टी के जिताने में, कोई कसर नहीं छोड़। मेरे बहनों भाइयों, चुनाव क्या होगा? 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आ गई, पूरे बहुमत से नहीं आई, बहुमत पूरा नहीं था, लेकिन सरकार में आए। हम चाहते, आज मैं कह रहा हूं खुलेआम, उस समय भी कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती क्योंकि बहुमत तो उनका भी नहीं था, लेकिन हमका वजह देखो सीटों का अंतर है, वोट भले ही हमें ज्यादा मिले लेकिन सीट तो 3-4 कांग्रेस को ज्यादा मिल गई, इसलिए बनाने दो। अब कांग्रेस की सरकार भी जनता देखे, उम्मीद थी कि बेहतर काम करेंगे। 15 साल बाद लौट के आए हैं, लेकिन 15 महीनों में इन्होंने प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कमलनाथ जी आपने मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था, दलालों का अड्डा। विकास के कामों की चर्चा नहीं होती थी, बजट कल्याण की बात नहीं होती थी, ठेकेदारों से सेटिंग होती थी, रोज कितने वसूले इसका हिसाब किताब लगाया जाता था। ये हमारे मंत्री साथी बैठे हैं, गोविंद जी, प्रभुराम जी, और उस समय के मंत्रियों में से और कौन, ये अच्छी तरह जानते हैं। अरे और बात छोड़ो, अगर हमारे मंत्री मुख्यमंत्री से उस समय मिलने जाए तो मुख्यमंत्री कहते थे चलो चलो 24 घंटा है, 26 नहीं है, चलो 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 चलो। तो इन्हें भी उनसे कह दिया चलो 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 चलो, विकास का काम ठप। ये जयंत मलैया आज बैठे, मुझे कार्रवाई करते हुए मैं देख रहा था सिंचाई की योजना है, दमोह जी जयंत मलैया जी जल संसाधन मंत्री थे। मेरे बहनों और भाइयों, सरकार में फर्क होता है। एक तरफ 2003 तक लगभग लगातार 50 साल कांग्रेस की सरकार रही, कितनी सच्चाई की योजनाएं दे दी कांग्रेस की दमोह को, मुझे हिसाब तो बता दो। अंग्रेज, कांग्रेस, राजा नवाब मिला के अगर आप गिनोगे 12,000 हेक्टेयर में सिंचाई होती थी बहनों और भाइयों केवल दमोह की धरती पर। लेकिन आज मुझे कहते हुए गर्व है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 152 सिंचाई की योजनाएं छोटी बड़ी हमने पूरी की, और 52,000 हेक्टेयर में सिंचाई अभी हो रही है, 52,000 में हो रही है। और इसके बाद 2200 करोड़ रुपए की लागत की, 2,200 करोड़ रुपए लागत की 70,000 हेक्टेयर, याद करो, पंचम नगर सिंचाई योजना पूरी होने वाली है, सीतानगर सिंचाई योजना पूरी होने वाली है, साजली सिंचाई योजना, सत्तारू सिंचाई योजना, जोड़ी सिंचाई योजना, ये 2 साल में पूरी कंप्लीट करके आपको दे देंगे। और बात 70,000 हेक्टेयर में और दमोह जिले में सिंचाई हो जाएगी, 70,000 हेक्टेयर में। और अभी जैसा बता रहे थे, गैर वैज्ञानिक परियोजना के कारण 50,000 एकड़ में और सिंचाई होगी। दमोह जिले वालों, मैं केवल दमोह की बात नहीं कर रहा, हमने सरकार विकास के लिए बनाई है, जनता के कल्याण के लिए बनाई है, केवल चमेला विधानसभा भी रह गया है। धर्मेंद्र भी मुझे कह रहे थे, हाँ भी हम छोटी बड़ी सिंचाई योजना प्लान करेंगे, और हमारी कोशिश ये है कि दमोह जिले के हर किसान के खेत में पीने का पानी, खेत में सिंचाई का पानी और हर घर में पीने का पानी पहुंचाते हैं। इन योजनाओं का कमलनाथ जी जब तुम मुख्यमंत्री थे रे तो बता दो क्या हुआ। मैं पूछ रहा हूं,
मीडिया के सामने पूछा, उत्तर चाहता हूं, मैं जवाब चाहता हूं। क्या पंचनगर में काम हुआ? क्या सत्तारू में काम हुआ? विकास के जितने काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जयंत मलैया बैठे, सारे काम जो शुरू किए थे सब काम तुमने ठप्प कर दिए। क्या बिगाड़ा था तुम्हारा दमोह की जनता ने, मुझे बता दो। सड़कें नहीं, सिंचाई की योजनाएं नहीं, नगर का विकास नहीं। कमलनाथ जी कई बात कहते थे, पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरे औरंगजेब का खजाना तो जो मामा लूट कर ले गया, खजाना खाली कर गया, पैसे ही नहीं है। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, मैं कह रहा हूं खुलेआम, वो कहते थे हमारे पास पैसा नहीं है। कमलनाथ जी, दिन में तड़प होती है तो जब चाह होती है वहां राह को निकल नहीं पड़ता है। अरे पैसे नहीं थे तो काहे को मुख्यमंत्री बन गया? कौन ने कहा था मुख्यमंत्री बन जा? ये तो हर कोई कहते धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला कोई को बना दो, और वो कह रहा है क्या मेरे पास तो पैसे नहीं है, क्या चाहेंगे मुख्यमंत्री को बना? आज मैं कह रहा हूं शिवराज सिंह चौहान, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इन विकास के कामों के लिए कोई कमी नहीं है। और इसलिए जो काम उन्होंने ठप कर दिए थे विकास के, उन सारे कामों को हम फिर गति दे रहे हैं। अब ये क्या करता राहुल बताओ? ये कहता सड़क बनाओ, वो कहते पैसे नहीं है। ये कहते सिंचाई की योजना है, वो कहते पैसे नहीं है। ये कहते बिजली के सब स्टेशन लगाओ, वो कहते पैसे ही नहीं है। ये कहते मेडिकल कॉलेज खुलवाओ, वो कहते पैसे ही नहीं है। तो पैसे नहीं है तो क्या चाटते कांग्रेस को? क्या करता है राहुल? उगता करता, जब देखो पैसे नहीं है, जब देखो पैसे ही नहीं है। एक दिन हमारे पास आ गए कि हम तो परेशान हो गए, हम क्या क्यों कांग्रेस के आनंद लो। अरे बोले क्या कहेंगे, 1.5 साल तो निकल गया, वहां जाते तो कहते पैसे नहीं है। मेडिकल कॉलेज की बात दमोह के चुनाव के पहले 18 में मैंने स्वयं आपसे की थी। मेरे अध्यक्ष डी शर्मा बैठे, ये कमलनाथ की सरकार ने छतरपुर के मेडिकल कॉलेज को समाप्त कर दिया। ये पन्ना को गोपाल भार्गव जी बता रहे थे, आपका हार्टिकल्चर कॉलेज ही उठाने का। वाह महाराज, गोपाल भार्गव के कॉलेज उठाने का। अब ये कोई सरकार होती क्या? पन्ना का उठा ले गए, छतरपुर का उठा ले गए, दमोह के लिए पैसा नहीं है, गड़ा कोटा का उठा ले गए। तो कमलनाथ तुम्हें क्या करेंगे? तुम्हारी सरकार को क्या करेंगे? बताओ, ईमानदारी से बताना और मुझसे सहमत होने दिल से बोलना कि ये कांग्रेस की सरकार काम की थी। अरे जोर से बोलो, काम की थी क्या करते 5 साल इस सरकार को चला के? क्या होता बताओ? बर्बाद और तबाह कर देते। वैसे ही लूट लूट के तुमने भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बता दिए और अब यहां राहुल को गाली देने आ जाते हैं। आज मैं कह रहा हूं, राहुल से हमने मना किया कि भैया तुम्हारे कैरियर का सवाल है, मत छोड़ो कांग्रेस, पता नहीं जाओ। ये बोले कैरियर रहे चाहे जाए, मुझे चिंता नहीं है, मेरे विकास के काम करवा दो, दमोह में मेडिकल कॉलेज खुलवा दो, मैं तो अब इस्तीफा दूंगा। अब आप ईमानदारी से बताओ, जो बना बनाया एमएलए था वो तो 5 साल रहते ही रहता कि नहीं रहता? बताओ, अरे बोल का बताओ, रे रहता कि नहीं? ये तो 5 साल रहते। लेकिन दमोह के विकास के कारण राहुल ने कांग्रेस छोड़ दी। बताओ अच्छा किया कि बुरा? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, अच्छा किया कि बुरा? इतने जोर से कमलनाथ भी सुन ले, अच्छा किया कि बुरा? वाह टंडन जी, अभी तक तो कुछ कर नहीं पाए और अब 70 साल की उम्र में जैसे शब्द बोल रहे हो। अब ये तो शर्म के कारण उन्होंने नहीं मेरे कान में बताया कि मुझे ये कह रहे। अभी राजनीति होती है, मर्यादाएं तोड़ी जा रही है, शालीनता की सीमाओं का अतिक्रमण किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कमलनाथ जी, न तुमने दिया न तुम्हारी कांग्रेस ने दिया। अरे कम से कम और कुछ नहीं दे सकते तो अच्छे शब्द तो दे दो, लेकिन रूट पटाख बोलते हैं। मुझे इसकी परवाह नहीं है बहनों और भाई। भारतीय जनता पार्टी के एक लक्ष्य दमोह का विकास और मध्य प्रदेश का विकास, और ये वचन मैं देता हूं मेरे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से कि विकास में हम कोई कमी नहीं रहने देंगे। और अभी तो चुनाव शुरू हो रहा है,
मैं आज कह रहा हूं दमोह जिले वालों, अभी जो बजट हमने दिया, बजट में पैसा दिए नगद, उधार की सरकार नहीं है ये। सड़कों के लिए अभी अभी जो बन रही है 57 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 34 करोड़ की, इस साल में यह पंडित गोपाल भार्गव बैठे ऑन द कार्ड हिसाब, पंडित जी कितने दिए बता दो। 256 करोड़ रुपया अभी फिर दे दिए दमोह की सड़क के लिए जिले की। अरे इस पर तो ताली बजा जोर से। देखो समाज जीवन होनी चाहिए भाई, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये सड़कों के लिए पैसा जो हो गए, उधार का कोई मामला नहीं है। बजट में इंतजाम किया है, प्रहलाद जी बैठे, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंतर्गत 1200 करोड़ रुपए की 221 किलोमीटर सड़क 2 लेन दमोह से लेके टीकमगढ़ होते हुए झांसी जाएगी। विकास की गाड़ी दौड़ेगी बेहतर। ये कमलनाथ कर सकते थे क्या? 445 करोड़ रुपए की लागत से बजट में दिए दमोह पटेरा समूह नल जल योजना 445 करोड़ दे दिए कमलनाथ जी। अब तुम यही कहोगे कि शिवराज मामा तो झूठे ही बोलता रहता है, इसके अलावा कुछ बनता नहीं। लेकिन हम तो ये नगद दे रहे हैं भाई, 445 करोड़ लागत की दमोह पटेरा समूह नल जल योजना। इसमें 153 गांव में पीने का पानी मिलेगा। दमोह में अभी 313 करोड़ रुपए की 30 सड़कों पे काम चल रहा है और 350 करोड़ भारत सरकार ने दिए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य मार्गों का मजबूतीकरण हो रहा है। जरा ईमानदारी से बताना, ये सड़कें कमलनाथ बनवाते क्या? ऐसे नहीं बोल के बता, बनवाते क्या? भारतीय जनता पार्टी आगे तो बन रही है। अच्छा किया राहुल कहा फंसे थे दुश्मन में, फालतू टाइम खराब कर रहे थे, कहां चले गए थे। हिंडोरिया तो अपनी रहा यार, अब सही रास्ते पे आगे दे रहा है, दुरुस्त आया। और केवल ये नहीं, बिजली में 47 किलोमीटर 33 केवी लाइन, उसके लिए बजट में पैसा दिया है। विद्युत वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए किसान भाइयों 500 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, चिंता मत करना। ठीक बिजली देने में कोई कसर नहीं रखेंगे, उसके लिए भी पैसा दे दिया। पूरे जिले में 5800 घर में 16 करोड़ रुपए की लागत से घर घर बिजली जो रह गए उनको भी जोड़ दिया जाएगा। एक भी घर बिना बिजली के नहीं रहने देंगे। सिंचाई के बारे में अभी मैंने आपको बताया, ये सत्तारू सीतानगर ये पूरी होगी तो सिंचाई के लिए तो पानी मिलेगा ही। अभी हमारे विजेंद्र यादव बता रहे थे, आज मैं कह रहा हूं इस समृद्ध मंच के सामने दमोह विधानसभा वालों, और हम इतने स्वार्थ नहीं है कि दमोह विधानसभा की बात करें। अरे दमोह जिले के बहनों और भाइयों, 3 साल के अंदर दमोह जिले के हर घर में हैंडपंप से नहीं पानी भर भर के मर जाती है हमारी बहनें। और पानी भरने की बात कहो तो बेटों को नहीं भेजती, बेटियों को भेजती कि ला ले जा पानी भरना। अब मेरी भाइयां बेचारी हैंडपंप ही चलाती रहे। अब ये हैंडपंप युग समाप्त करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, जल निगम के सौजन्य से आधी राशि प्रधानमंत्री जी देंगे, आधी राशि मध्य प्रदेश की सरकार देगी। और 3 साल के अंदर दमोह जिले में हर घर में पीने का पानी पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के दे दिया जाएगा। मेरी बहनें नल खोलेंगी तो झरझर गुंड और गहरा भरा जाएंगे बड्डे। ये पानी का संकट खत्म होगा। अब बताओ कमलनाथ ये कर सकते थे क्या? अरे जोर से बताओ, कर सकते थे क्या? अब कमलनाथ में पानी नहीं है तो जनता को पानी कहां से दे देंगे? कांग्रेस में पानी नहीं बचा। ये पीने का पानी की व्यवस्था हर घर में नल के माध्यम से 1145 गांव को समूह जल प्रदाय योजना और 37 जल गांव में अलग अलग भूजल के आधार पर जो स्रोत मिलेंगे उनसे पीने का पानी दिया जाएगा। 770 करोड़ रुपया 3 समूह पेयजल योजनाओं के लिए दमोह पटेरा, जबेरा, तेंदुखेड़ा
और बक्सा समूह जल प्रदाय योजना इन पे काम चल रहा है। और जवेरा तेंदुखेड़ा समूह जो पेयजल योजना इसी साल पूरा हो जाएगा काम। और इसके अलावा बेबस सुनार 1 और बेबस सुनार 2 ब्यारमा हो चाहे बेबस हो, इनका पानी घरों में जाएगा। ये 2 योजनाओं पर और काम करेंगे 530 करोड़ रुपए की लागत से और 421 गांवों और पानी दे दिया जाएगा। अब काय के लिए चुनाव होते बहनों और भाइयों बताओ? सड़कों के लिए, पानी के लिए, सिंचाई के लिए, बिजली के लिए। हमारे नगरीय विकास मंत्री बैठे भूपेंद्र सिंह जी, जयंत मलैया, जब हमारे यहाँ एस्पेक्टस का दर का सवाल हो, तालाबों के जीर्णोद्धार का सवाल हो, तालाबों के सौंदर्यीकरण का सवाल हो, यहाँ सीवेज की व्यवस्था का सवाल हो, लंबी सूची है जो उन्होंने काम किए। अब भूपेंद्र सिंह जी आपके बीच में अभी हमने तय किया है, दमोह नगर में विशेष मत से हमने जो मुख्य मार्गों के डामरीकरण, गांव की सड़कें और जो खराब सड़कें हैं सीमेंट कंक्रीट, जिनको रेस्टोरेशन के लिए 109 करोड़ 56 लाख रुपए की विशेष योजना स्वीकृत की है। भूपेंद्र जी तो यही काम कर रहे हैं। भूपेंद्र जी गलत तो नहीं कर रहे, ये दमोह के लिए। और घबराना मत, दमोह के अलावा हटा के लिए भी वंचना नहीं है। जो योजना कार्य योजना बनाई है 44 करोड़ रुपया हिंडौरिया के लिए, 14 करोड़ 31 लाख, तेंदुखेड़ा के लिए 7 करोड़ 60 लाख, पटेरा के लिए 19 करोड़ 55 लाख और पथरिया के लिए 29 करोड़ 44 लाख की योजना बनी है। मुझे ईमानदारी से बताना, क्या कांग्रेस ये काम करती? अरे फिर जोर से बताओ, करती क्या? भाई खुली खुली बात कर रहे हैं। सरकार में फर्क होता है। ये उनकी सरकार थी, एक कंकड़ कभी दबाव में लगा क्या? मुझे कोई बताओ। आज पूछो आपसे, बताओ कांग्रेस की सरकार में कोई विकास का काम हुआ क्या? पैसे ही नहीं है। और ये हम तो बता रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं। यहाँ की पेयजल योजना अगर बनी तो 106 करोड़ 72 लाख की लागत से शहर की कोई पेयजल योजना हमने बनाई और उसमें फिर पानी कम पड़ा तो मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना 2015 में दमोह नगर की वो अलग से बनाई और उसका काम भी अब लगभग पूरा हो चुका है। मैं अगर ऐसे काम आपको गिनाऊं विकास के तो लंबी सूची है मेरे बहनों और भाइयों। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने दमोह के विकास को ठप्प किया था और भारतीय जनता पार्टी ने दमोह के विकास यज्ञ को फिर से प्रारंभ किया है। और उन्हें केवल विकास ठप्प नहीं किया, अरे सब गरीबों और किसानों की योजना ही बंद कर दी। मेरे किसान भाइयों, जब कांग्रेस की सरकार थी, श्रीमान कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, बता किसान के खाते में कभी पैसा आया क्या? अरे ये भी जोर से बता दो, आपको खाते में पैसा आने बंद। न राहत का पैसा, न बीमा का पैसा, कर्जा माफी का धोखा, न 0% ब्याज पर, न 0% ब्याज का पैसा, सारा पैसा खत्म। और आज मैं कह रहा हूं, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोरोना के कठिन काल में जब सारे काम धंधे ठप हो गए थे, मेरे बहनों और भाइयों, अभी 23 मार्च को 2000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाले थे। कुल मिलाके 89,000 करोड़ रुपया किसान के खातों में पहुंच चुका है। जरा खाते माते चेक कर लिया करो, चेक बुक वगैरह गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगले महीने फिर डाल दूंगा, आप चिंता मत करना। इन्हें किसान की सब योजनाएं बंद कर दी, हमने फिर उन योजनाओं को चालू किया। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, संबल योजना इन्हें बंद कर दी। और संबल योजना में क्या होता था? संबल योजना में हम गरीब बच्चे जो प्रतिभाशाली होते थे, किसी जाति समाज के, उनका फीस भरवाते थे, वो बंद कर दी। इन्हें बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 में जन्म देने के बाद 12,000 रुपये बहनों के खाते में डालते थे, वो संबल योजना के वो भी बंद कर दिए। एक्सीडेंट में 4 लाख, एक्सीडेंट में मौत पे 4 लाख, सामान्य मृत्यु पे 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5,000। कमलनाथ बात करते हो, तुमने तो कफन के 5,000 भी छीन लिए थे, वो भी बंद कर दिए। संबल योजना बंद। मेरे बहनों और भाइयों, संबल योजना फिर चालू कर दी है। कन्या विवाह योजना ऐसी करी
क्या करके बोले कमलनाथ, मामा तो 27,000 देता था, हम 51,000 देंगे। कई जगह शादी हो गई, डोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ के 51,000 नहीं आए। मेरे बहनों और भाइयों, बेटियों के साथ भी दो। ये सारी योजना बंद कर दी थी, अब संबल योजना फिर बंद। विवाह की योजना कोरोना के समाप्त होने के बाद फिर पूरी ताकत से चालू कर दी जाएगी। लाडली लक्ष्मी बेटियों के खाते में फिर से पैसा पहुंचाना प्रारंभ कर दिया है। और मेरे बुजुर्गों, ये कोरोना खत्म होने दो, तीर्थ दर्शन योजना भी फिर से चालू कर दी जाएगी। तीर्थ के दर्शन भी होंगे। गरीबों के कल्याण की जितनी योजना है, ब्याज उनका विस्तार बनी जाए, और सब आगे हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन जो कमलनाथ की सरकार में बंद कर दी गई थी, वो सारी योजना चालू कर दी। मैं कह रहा हूं आप सबसे, मेरे वो बेटे बेटी जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपया साल से कम है और वो प्रतिभाशाली है, तो किसी जाति और समाज के हो, वो ब्राह्मण हो, वो क्षत्रिय हो, वो वैश्य हो, वो ओबीसी हो, वो एससी हो, वो एसटी हो, कोई चिंता मत करना रे। अगर तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हुआ तो फिर से तुम्हारी फीस तुम्हारे माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। ये सारी जन कल्याण की योजनाएं तुमने बंद कर दी थी कमलनाथ, और अब आके तुम राहुल को गाली देते हो, भारतीय जनता पार्टी को गाली देते हो। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक बात और सुन लेना, इनके जमाने में तो खरीदी के लिए धान में क्या हाल हुए थे। मेरे विधायक साथीगण में थे, धान के ढेर लगे हुए थे। ये धर्मेंद्र बेटा जब मैं निकला था जबलपुर तरफ, किसानों का धान सुन नहीं रहा था। इस बार कोई दिक्कत आई क्या बताओ? एक एक दाना धान का खरीदा, और अब सुन लियो रे भैया बहनों, गेहूं पूरा का पूरा खरीदेंगे, चिंता ही मत करना। खरीदी चालू कर रहे हैं, चना भी खरीदेंगे। चना में तिबड़ा तो नहीं मिला जवाब? अरे मिला तो नहीं तिबड़ा? तिबड़ा में बड़ी परेशानी हो जाए। नहीं, इससे पहले का भैया इस तिबड़ा नहीं आए। चना खरीदेंगे, तिबड़ा खरीदेंगे, मसूर खरीदेंगे, सरसों खरीदेंगे। एक एक दाने की कीमत किसान को दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 0% ब्याज पे कर्जा फिर से देना शुरू कर दिया है। और दमोह ने तो बड़ा चमत्कार किया है, खेत में तालाब बनाने के काम में जल संरक्षण के काम फिर व्यापक पैमाने पर शुरू होंगे। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक बात और कहना चाहता हूं, रोजगार के लिए चाहे दमोह में रोजगार के अवसर सृजित करना। देखो भाई, 3 चीजें हमारी प्रमुख है। एक, अच्छी शिक्षा, और इसलिए इस साल दमोह जिले में, दमोह विधानसभा सहित हमारे 9 सीएम राइज स्कूल हम खोल रहे हैं, जहां प्राइवेट स्कूल से बेहतर शिक्षा दी जाएगी। अच्छी शिक्षा मिल जाए बच्चों को, बच्चे चमत्कार कर देंगे। हेल्थ और वेलनेस सेंटर हम खोल रहे हैं, और हमारे 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से अब टेली मेडिसिन के माध्यम से, मतलब यहाँ का डॉक्टर दिल्ली कलकत्ता के डॉक्टर से बात करवा के हमारे इलाज को सुनिश्चित करेगा। और दमोह में शानदार मेडिकल कॉलेज के लिए भी बजट में प्रावधान कर दिया गया है। कोई गप भप नहीं है भैया, प्रावधान कर दिया गया है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, और तीसरी चीज रोजगार। रोजगार सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण से लेकर जितने जरूरी पद है वहां भर्ती करने का काम हमने फिर से प्रारंभ कर दिया है। स्वसहायता समूहों को लगातार बहनों को पैसे दे रहे हैं। आजीविका मिशन के जो ग्रुप है उनको बैंक लिंकेज देके उनके काम खड़े करवाने का प्रयास कर रहे हैं। रोजगार हमारा मुख्य फोकस है, और दमोह में भी रोजगार देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। केवल सरकारी नहीं, गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार, इन सब क्षेत्रों में हमें काम करना है। और इसलिए आज मैं आपसे अपील करने आया हूं, तुलना करो एक वो सरकार और एक ये सरकार। तुलना करो, एक नेता है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भारत के लिए भगवान का वरदान है नरेंद्र मोदी, एक अद्भुत नेता जिनके नेतृत्व में देश महाशक्ति बन जाए, विश्व शक्ति बन जाए। और दूसरी तरफ वीडी शर्मा ध्यान दिला रहे थे राहुल बाबा के बारे में।
अब वो तो पता नहीं क्या खाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। एक दिन समुद्र में गोता लगा के बाहर निकले और कहने लगे मोदी जी मछली मंत्रालय बनाना चाहिए, मंत्री मछली मंत्रालय बनाओ। पता चला मोदी जी 3 साल पहले ही बना चुके हैं। अब वो सोचते हैं कि जब से पता ही नहीं चलता। कुछ सुनना है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक तो मोदी जी की कल्याणकारी नीतियां, विकास के काम, उनकी गिनती इतनी है कि घंटों गुजर जाएंगे, बाद में और सभाएं होगी तो चर्चा करेंगे। और दूसरी तरफ ये मरणासन्न कांग्रेस, ये मरणासन्न कांग्रेस। और इससे मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरे बहनों और भाइयों, ये शुद्ध रूप से विकास का चुनाव है। एक जब कांग्रेस की सरकार में माफिया राज कदम किया था, मैं साफ कहना चाहता हूं, जनता को तकलीफ पहुंचाने वाला कोई भी माफिया बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने लव जिहाद, धर्मांतरण के कानून जैसी चीजें बनाए। बेटी की सुरक्षा और संरक्षण हमारे लिए सबसे बड़ा है। और आज भी बेटियों की पूजा करके हमने कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। बेटियां मेरे लिए देवियां हैं, मेरे बहनों और भाइयों, बेटियां देवियां हैं। और इसलिए हमने कानून बनाए, बहका के, फुसला के, डरा के, दबा के, लोभ और लालच के माध्यम से अगर कोई धर्मांतरण जैसा कुचक्र भी रचेगा तो माफ नहीं किया जाएगा, सीधे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। जहां गड़बड़ है वो छोड़ेगी नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करने आया हूं, मेरे कार्यकर्ता साथियों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की कोई तुलना नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनका ना तो नीति है, जिनके पास ना नियत है और ना नेता है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे कार्यकर्ता भाइयों और जनता से भी मैं निवेदन कर रहा हूं, ये विकास का चुनाव है, ये जनता के कल्याण का चुनाव है, ये लोगों को आगे बढ़ाने का चुनाव है। मैं आप सबसे आज निवेदन करने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, ये मंच आपके सामने बैठा है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे विकास में, जनता के कल्याण में। एक बात बता दो मुझे, आपको हम पर विश्वास है? ऐसे नहीं जोर से बताओ, सबका विश्वास है? तो मैं आपको वचन दे रहा हूं, विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप और मैं दोनों एक एक चीज तय कर लें, हम विकास में कसर नहीं छोड़ेंगे। आप जिताएंगे तो कसर नहीं छोड़ोगे? अरे जोर से बताओ, जिताएंगे तो कसर नहीं छोड़ोगे? अभी जयंत भाई कह रहे थे अधिकतम वोट 28,000 वोटों से जीते हैं जयंत भाई। उनने आपसे अपील की है कि 28,000 में मजा नहीं आएगा, 28,000 का रिकॉर्ड तोड़ दो। ये प्रभुराम चौधरी बैठे हैं, प्रभुराम जी जब कांग्रेस में थे कितने वोटों से जीते थे? प्रभुराम जी जब कांग्रेस में थे तो ये मुश्किल से 10,000 वोट से जीते, और अब कितने से जीते हो? 64,000 से। तो भैया यहां भी रिकॉर्ड कायम कर दो, प्रभुराम चौधरी का रिकॉर्ड तोड़ डालो, दमो बाजा, गाँव गाँव जाओ, अलग लगाओ, जागरण का मंत्र फूंको, जो नहीं समझा उसको भी समझाओ, और अपनी भलाई के लिए, दबाव के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए कमल के फूल की बटन दबाओ। राहुल चुनाव नहीं लड़ रहा, ये अध्यक्ष जी ने सही कहा है, राहुल चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये पूरा नेतृत्व चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये राहुल जयंत भैया के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के आशीर्वाद से आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। राहुल कसर को नहीं छोड़ोगे, हम गारंटर है, गारंटर। कमलनाथ जैसे नहीं है जो गारंटी नहीं ले, हम गारंटी लेने आया। ये नेतृत्व राहुल विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, आप जिताने में तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अरे गर्मी के दिन है तो अभी घरों से निकलेंगे, गांव गांव जाएंगे। भैया जो नहीं समझे उनको भी समझाओ, और पूरे दमो एक ही तरफ हो जाए, दूसरी पार्टी की जरूरत ही क्या है? कहा कि नहीं, दूसरे का काम ही नहीं है। सब हो जाओ विकास के संग, सब हो जाओ जनता के कल्याण के संग, सब तैयार है? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल के बटन दबाएंगे, राहुल को अपना विधायक बनाएंगे, मोदी जी के साथ आएंगे, मामा जी को भी आशीर्वाद देंगे,
तो आज संकल्प हो जाए और संकल्प भी खड़े होकर हो जाए। अपनी अपनी जगह भैया खड़े होके आज नामांकन भरने के दिन हम सब संकल्प लेंगे कि राहुल नहीं, हम सब चुनाव लड़ रहे हैं, मंजूर है? दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का, वोट दिलाने का और रिकॉर्ड वोटों से जिताने का संकल्प लेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मैं आभार के लिए हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय शिवचरण पटेल जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और हम सबका आभार व्यक्त